प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्रीस्टेक केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों तथा डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है तथा यह डिजिटल भंडार सेवाओं, नीतियों तथा सब्सिडी के सटीक लक्ष्यकरण में मदद करेगा, या इसके तहत प्रत्येक किसान को भूमि रिकॉर्ड से संबंधित एक विशिष्ट किसान पहचान पत्र दिया जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। इसकी व्याख्या को थोड़ा देख लेते हैं। एग्रीस्टेक केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों तथा डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है जिसमें किसानों तथा कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि ये नए डेटाबेस मुख्य रूप से कृषि आपूर्ति श्रृंखला में क्रेडिट की खराब पहुंच तथा अपव्यय जैसे मुद्दों से निपटने के लिए बनाए जा रहे हैं। एग्रीस्टेक के तहत सरकार का लक्ष्य स्मार्ट तथा सुव्यवस्थित कृषि हेतु किसान इंटरफेस विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को किसानों की व्यक्तिगत जानकारी के आवश्यक डेटा सेट प्रदान करना है। यह डिजिटल भंडार सेवाओं, नीतियों तथा सब्सिडी के सटीक लक्ष्यीकरण में मदद करेगा। इस कार्यक्रम के तहत देश के प्रत्येक किसान को विशिष्ट पहचान के लिए भूमि रिकॉर्ड से संबंधित एक पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसे FID या किसान पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही सरकार द्वारा एकीकृत किसान सेवा मंच भी विकसित किया जा रहा है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के माध्यम से कृषि सेवाओं के वितरण को भी डिजिटल बनाने में मदद करेगा। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है और विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोग विकास संगठन की एक संयुक्त पहल है तथा इसका उद्देश्य विश्व भर में कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता प्रदान करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। व्याख्या को समझ लेते हैं। भारत के साथ साझेदारी में भूटान का टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोग विकास संगठन की एक संयुक्त पहल है। इसके तहत भारत को क्षेत्राधिकार भागीदार के रूप में चुना गया है तथा इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराए गए हैं। इस कार्यक्रम की अवधि लगभग 24 महीने होगी। इस दौरान भारत UNDP तथा TIWV सचिवालय के सहयोग से भूटान के लेखा परीक्षकों को तकनीकी जानकारी तथा आवश्यक कौशल हस्तांतरित करेगा, सर्वोत्तम लेखा तौर तरीके साझा भी करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूटान में कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता प्रदान करना है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय कराधान तथा हस्तांतरण मूल्य निर्धारण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारत और भूटान के बीच निरंतर सहयोग तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए भी भारत के निरंतर और सक्रिय समर्थन में एक और मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रकार कथन 1 सही है और कथन 2 गलत था और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। आज के अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 के तहत स्थापित किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। व्याख्या को देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड के सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। CWC एक मिनी रत्न श्रेणी 1 की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 के तहत स्थापित किया गया था।
वर्ष 1957 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कृषि उपज तथा कुछ अन्य वस्तुओं के भंडारण एवं इससे जुड़े मामलों के लिए एक सार्वजनिक गोदाम संचालक के रूप में की गई थी। सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड का गठन वर्ष 2007 में CWC द्वारा एक सहायक कंपनी के रूप में किया गया है। CRWC एक मिनी रत्न श्रेणी 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और विकल्प C इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया है। वे वर्ष 1943 से 1946 तक अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रही हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने 1951 में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ की स्थापना की है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4, डी उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। व्याख्या को डिटेल में देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे 1934 में 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। 1939 में वे बंगाल में हिंदू महासभा में शामिल हुए तथा इसी वर्ष इसके कार्यकारी अध्यक्ष भी बने। वे वर्ष 1943 से 1946 तक अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। वर्ष 1946 में ही उन्हें भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्होंने नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के साथ जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मतभेदों के कारण कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने 1951 में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ की स्थापना की है। वर्ष 1953 में जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में विश्व के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ के पौधे को कहाँ स्थापित किया गया है? असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। सही उत्तर होगा असम। अब व्याख्या से इसको और समझ लेते हैं। हाल ही में रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा विश्व के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ के पौधे को असम के गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। यह पूर्वोत्तर में जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप है। इस पौधे को केरल स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में विकसित किया गया था। GM रबर में MNS-OD जीन या मैगजीन युक्त सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटिस की अतिरिक्त प्रतियां होती हैं, जिन्हें पौधों में अंतःक्षेपित किया जाता है, जिसके चलते यह सर्दियों के दौरान भीषण ठंड की स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम होगा, जो इस क्षेत्र में नए रबर के पौधों के विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर था।